बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हेन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5 a white solid is heated, it decomposes to नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी ये इक्वेशन दी हुई आपको N2O5 4 NO2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, तो ये सब क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यानी 2 मोल, पहले 1 मोल था, अभी क्या हो गया 2 मोल। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मोल्स को आगे पीछे करना पड़ता है ताकि इक्वेशन हम बैलेंस कर सकें। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 में मैंने थोड़ा बहुत इक्वेशन बैलेंस के बारे में डिस्कस किया है, वो आप चाहें तो देख लीजिएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2। NO2 का वॉल्यूम मालूम करना है, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस का भी। प्रोड्यूस्ड एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसको पेन डाउन कर लें, इसको हाईलाइट कर लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मयारी दर्जा हरारत। मैं अभी बता दूंगा, वो आपको थोड़ा सा आगे चल के और डिस्कस करना है उसके मुताबिक हमें। When a sample of 54 ग्राम N2O5 is heated, 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज हीटेड। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, तो हम कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, इसका हजम यानी वॉल्यूम मालूम करने के लिए। तो हमारे पास आती है ये इक्वेशन 2N2O5 4 NO2 प्लस O2। जैसे मैंने अभी बताया, ये 2N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में 2 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद यानी कि इसको अब हम इसके सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसका फार्मूला मास। पहले हमें निकालना पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जैसा मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में शायद समझाया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इसमें। तो बेसिक्स इसलिए बताई थी मैंने आपको। तो N2O5 का सबसे पहले निकाल लें फार्मूला मास 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 5 80 आ जाएगा और 28 108 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या आ गया, इसका फार्मूला मास आ गया N2O5 का। ये तो हमने निकाल लिया 108 AMU डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए यहाँ कितना है, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स निकाल, ये 1 मोल का है। अब 2 मोल्स का निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से, तो क्या आएगा 216 आ जाएगा। पहले तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम देखिए ये हमारे पास क्या है, 4th NO2। 4th NO2 का फार्मूला मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन 14 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से प्लस 32 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास कितना होगा 56 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्लस कर लीजिए, 56 प्लस 64 184 AMU। ये किसका आ गया हमारे पास, 4th NO2 का फार्मूला मास आ गया हमारे पास। पहले NO2 का निकाल लें, बाद में 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, कोई मसला नहीं है। NO2 का निकाल लीजिएगा, बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, या डायरेक्ट करके आपने निकाल लीजिए 14 मल्टीप्लाई बाई 4 32 मल्टीप्लाई बाई 4, तो दोनों को जमा कर लीजिए 184 AMU इसका आ गया। 184 AMU 4 NO2 का फार्मूला मास आ गया। अब हमें एक काम और करना है, अब हमें फार्मूला लगा के सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। यानी अब हम ये फार्मूला मास निकालने के बाद इन दोनों के अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स N2O5 इन 54 ग्राम। क्या फार्मूला आएगा? गिवन मास, जो सवाल में दिया जाएगा मास, गिवन मास अपॉन फार्मूला मास, जो भी हमें निकाला है। गिवन मास आपके पास कितना है? 54। ये देखिए ये रहा 54 ग्राम। ये क्या कहलाता है? गिवन मास। तो 54 लिख लीजिए यहाँ। फार्मूला मास कितना निकाला आपने? 108, 1 मोल का, यानी 1 मोल N2O5 का आपने 108 निकाला। तो यहाँ 108 लिख दीजिए। 54 को 108 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल्स आंसर आ जाएगा आपके पास। 0.5 मोल्स आंसर आ गया आपके पास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अब हमें वॉल्यूम ऑफ NO2 निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का मालूम होना ज़रूरी था। जिस तरह कि आपको पता है 2 मोल डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर NO2 2 मोल्स N2O5 प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NO2। 2 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NO2। जैसा कि हमें पता है 2 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NO2। अब हमें क्या करना है? 0.5 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4/2 मल्टीप्लाई 0.5, 1 आ जाएगा। इंटू 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल आ जाएगा। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अब हमारे पास बात हो रही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर की, यानी STP की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हम कह सकते हैं 1 मोल वॉल्यूम ऑफ वन मोल सब्सटेंस एट STP इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम की कैलकुलेशन। तो हमारे पास क्या है? डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 1 मोल का हमने कितना निकाला था? 108 निकाला अब इससे पहले। तो 1 मोल का था वो। अब 2 मोल का कितना हो जाएगा हमारे पास? 216 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो उसको निकाल सकते हैं 216। फोर्थ NO2 का 4 मोल NO2 का हमने कितना निकाला था? 184 निकाला था एटॉमिक मास यूनिट, यानी फार्मूला मास इसका। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होगा हमारे पास? 32 AMU हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला मास। तो ये सारी कैलकुलेशन इससे पहले हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ते हैं। जैसे हमने पहले किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गिवन मास, जो हमें सवाल में दिया गया है, गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। अब गिवन मास आपको कितना दिया गया है? 54 दिया गया है ग्राम।
54 ग्राम दिया गया। फार्मूला मास आपने कितना निकाला, 1 मोल का 108 निकाला, 108। तो डिवाइड कर दीजिए, 0.5 मोल्स आंसर आ जाएगा, या मोल लिख दीजिए, मोल लिख दीजिए। ये आपके पास 0.5 मोल आंसर आ गया किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ेंगे। ये कितना है, 0.5 मोल है ऑक्सीजन के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 2 मोल्स ऑफ N2O5 यानी 2N2O5, 2 मोल्स ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, 0.5 मोल्स ऑफ N2O5 ने कितना प्रोड्यूस किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.25 मोल्स आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन या 1 मोल कार्बन हो, कुछ भी हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 1 मोल का क्या वॉल्यूम होता है, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसको मजीद आगे चल कर डिस्कस करना है हमें। अक्सर ये आपको नजर आएगा, इसके डेरिवेशन भी कर लेंगे, जनरल गैस इक्वेशन वगैरह। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाइड 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी मयारे दर्जे हरारत पर। 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 22.4 जो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और जो हमने मोल्स निकाले ऑक्सीजन के 0.25 मोल्स, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 5.6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने आए, 5.6 डेसीमीटर क्यूब आ गए। ये था हमारा आज का टास्क, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल इसी तरह खुद करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।